परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से एक बार कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि आपसे मुलाकात करें इस वीडियो के जरिए और प्रभु के वचन को बांटे। प्रभु ने सचमुच से बहुत ही अच्छा मौका दिया है। हालांकि हम एक दूसरे से रूबरू नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपके वीडियो को देखते हैं। और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पास में आपके फ़ोन आए और व्हाट्सएप मैसेजेस आए और उसमें बताया कि प्रभु किस रीति से आपके जीवन में वचनों के जरिए कार्य कर रहा है, उसके नाम को मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ, सर्वसंपन्न, सर्वसामर्थ्यशाली नाम है प्रभु जी। और इस समय प्रभु हम आपके पास में आकर प्रार्थना करते हैं, जो वचन हमारे और आएगा प्रभु, हमें तो समझने के लिए सहायता कर, हमारे हृदय में तू कार्य कर और तेरी महिमा, तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू प्रकट कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। आज के मनन का मेरा जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर में स्थिर रहना। ये मेरे आज का मनन का टॉपिक है। तो सबसे पहले आज के वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो काफी सारे लोग मुश्किल में, परेशान है, समस्या में, प्रॉब्लम्स में हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने समस्या को लेके परेशान है। विशेष तौर से हमारे मसीह भाई भी अलग अलग तरीके के बातों से वो परेशान हैं। वर्तमान में आपके सामने शायद हो सकता है कि ये चुनौतियां हैं। उदाहरण के तौर पे शायद हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी यानी वित्तीय अस्थिरता आपके जीवन में है। शायद हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई है। शायद हो सकता है कि आपके प्रियजन का नुकसान हो चुका है। विवाह में समस्या है, पति पत्नी में प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, लंबे समय से आप शायद हो सकता है कि बीमार हैं। बच्चों की देखभाल में, परवरिश में करते समय बहुत तनाव निर्माण हो रहा है। और फिर ऐसे मुश्किल हालतों से हम गुजरते समय कैसे हम परमेश्वर में स्थिर रह सकते हैं, कैसे हम प्रभु के साथ में चल के हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे मुश्किल घड़ी में। आज हम उसके ऊपर मनन करने वाले हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और 22 से हम 25 तक पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अभी जब हम इस मुश्किल परिस्थितियों में से गुजरते हैं तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, उसका पहला जो कारण है आज हम उसको देखेंगे। आपके जीवन के मुश्किल परिस्थिति में आप कैसे परमेश्वर के साथ में रह सकते हैं, इसका पहला जो मुद्दा है वो ये है कि परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में होने के लिए अनुमति दें। हम अपने परिस्थितियों को कभी भी बदल नहीं सकते। हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते।
तो आइए इस वचन की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से कहता है, और बाइबल कहता है कि वे नाव पर चढ़े और वहां पे यीशु ने कहा आओ झील के पार चले। अगर आप कभी आपको मौका मिलेगा इज़राइल में जाने का तो आप इस गालील के झील के ऊपर आपको वो टूरिस्ट जो है वो लेके जाते हैं। जब आप टूरिस्ट बन के वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपको ये झील का नजारा देखने को मिलता है और ये बड़ा झील है। और बाइबल कहता है कि काफी सारे चमत्कार, काफी सारे मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने इस झील के इर्द गिर्द में किए हैं। अभी यीशु मसीह वहां पे अपने चेलों से ये कह रहा है। कभी कभी अपने जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ में चलने वाले इंसान होते हैं तो प्रभु हमको ऐसे परिस्थिति में लेके जाता है, वो खुद अनुमति देता है कि हम ऐसे परिस्थिति में जाएं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेलों को झील के उस पार लेके जाने की बात कर रहे हैं। जब वो नाव में बैठ गए तो पवित्र शास्त्र कहता है 23वें में इस प्रकार से लिखा है, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। बड़ा तूफान था, समस्या में थे, प्रॉब्लम्स में थे। आज शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं ऐसे परेशानी से, मुश्किल से, तूफानों से जूझ रहे हैं। लेकिन हमने पहली बार देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चेलों से कहते हैं हम उस पार जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को वहां से लेके जाने वाले थे। लेकिन तूफान बीच में आया। क्या आपके जीवन में इस प्रकार के तूफानों में आप चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं? आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके कार्य को आप देखिए। वो किस रीति से आपके जीवन में इस तूफानों में कार्य करता है उसको आप देखें। तो बाइबल कहता है कि जब वो आगे गए तो पवित्र शास्त्र कहता है कि उस आंधी और तूफान से चेले घबरा गए और उन्होंने उसके पास में जाकर यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो हम तो सब लोग मछुआरे हैं, हमें पता है कि किस रीति से इसको कंट्रोल करना है, इस नाव को काबू में लाना है, हम अपने तरकीबों को इस्तेमाल करें। लेकिन बाइबल कहता है वे यीशु मसीह के पास गए। यदि इस दिन आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, यदि आपके पास में तूफान भरी ऐसी परिस्थिति है तो आप प्रभु के पास में जाओ। आप खुद स्वयं उस परिस्थिति को काबू में, नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो। प्रभु के पास में आप जाओ। बाइबल कहता है चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए और जाने के बाद में प्रभु को उन्होंने, वो सोया था, उनको उठाया, जगाया और जगाने के बाद में परिणाम क्या हुआ? तब उसने उठकर आंधी को और पानी को के लहरों को डांटा और जो थम गए और चैन हो गया, वे थम गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी के लहरों को, उस तूफानों को थमा दिया, उसको डांटा। शायद हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े चमत्कार देखे थे, लेकिन यह चमत्कार उन्होंने नहीं देखा था कि वो तूफानों के ऊपर, लहरों के ऊपर अपना अधिकार जता सकता है। ये उनके दिमाग के, उनके
इमेजिन के, स्मरण के काफी दूर था। क्या आपके जीवन में ऐसे समय प्रभु के कार्य को देखना चाहते हैं? यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहता है उन्होंने देखा और क्या कहा? बाइबल कहता है 25वें आयत के आखिरी भाग इस प्रकार से लिखा है, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? प्रभु यीशु मसीह के इस चमत्कार को देखकर उन्होंने कहा, यह कौन है? चेले उसके साथ में थे, लेकिन कभी भी इन बातों को उसने देखा नहीं था। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे बातों को बताना चाहता है जो आपने कभी भी नहीं देखा है? परमेश्वर को उसका कार्य आपके तूफानों में करने दो, प्रभु चाहता है। दूसरी बात, आइए हम दूसरे बातों की तरफ मुड़ेंगे। आपके जीवन के मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की अपेक्षा रखो, और वो अपेक्षा इस प्रकार से रखो कि वो आपके जीवन में आपके कल्पना से भी परे ऐसी बातें करे। आइए हम पहले राजा की किताब इसका 17वां अध्याय 1 से 5 हम देखेंगे। तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाली का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। आइए दूसरे बातों को हम देखेंगे। बाइबल कहता है कि एलिया तिशबी जो गिलाद का रहने वाला है, उसने अहाब के पास में जाकर उससे कहा, अहाब एक राजा था, और उसके पास में जाकर कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहो कहता, यहो जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा यानी कि बारिश बरसेगा, ना ओस गिरेगी। अभी जब इस वचन के ऊपर मनन में कर रहा था इस सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे दिखाई दिया कि फिर ये मेघ ना बरसना, ये बारिश ना बरसना, ये कितने साल तक नहीं बरसा। बाइबल कहता है याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय 17वां वचन, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। यानी कि बाइबल कहता है कि जब एलिया ने एक आदेश दिया कि मैं जिस परमेश्वर के हुजूरी में रहता हूँ, मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक ना कहूँ तब तक मेघ ना बरसेगा। और बाइबल कहता है 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और बाइबल कहता है कि फिर अभी ये जब बारिश नहीं गिरी तो वहां पे अकाल हुआ, और अकाल गिरने के बाद में पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वयं एलिया भी उसके लिए उसके परिणाम भोगने वाला था। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके दूसरे वचन में 17:2 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि करीत नाम नाले के पास में जाकर तू वहां पे ठहर जा, जहां से तू पानी पिएगा। और पवित्र शास्त्र कहता है कि कौवे को मैंने कहा है कि वो तुझे
आज्ञा दी है कि वे तुझे खाना खिलाए, वे तुझे खिलाए। कभी कभी मैं जब सोचता हूँ इस बातों के ऊपर तो मुझे ये लगता है कि जब मैंने ये अनाउंस किया कि 3.5 साल बारिश नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि मैं खुद स्वयं पूछूंगा पहले परमेश्वर से ये सवाल पूछूंगा कि अभी मेरा क्या, 3 साल तो बारिश नहीं होगी, लेकिन मेरे खाने का इंतजाम कैसा होगा, मैं किस तरीके से रहूंगा। लेकिन बाइबल कहता है कि उसके दूसरे ही वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैं तुझे कहता हूं यहां से यारदन की ओर तू जा, वहां पे पानी पीने के लिए और खाने के लिए मैंने तेरा बंदोबस्त किया है। इंटरेस्टिंग बात है कि शायद हो सकता है कि उस एलिया को कभी भी उसने ख्वाब में भी, सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक पंछी आकर मुझे खाना देगा, मुझे खाना खिलाएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने पंछी को आज्ञा दी कि जाके उसको खाना खिला, उसको खाना दे। याद रखिए, आपके कठिन परिस्थिति में, मुश्किल दौर में आप और मैं जब हम इस प्रकार से चल रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत कठिन परिस्थिति है और आप सोच रहे हैं कि प्रभु ये कैसा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से ये अपेक्षा करिए कि वो आपके कल्पना से भी परे ऐसे चमत्कार को आपके जीवन में करे। वो करने के लिए तैयार है। जिस परमेश्वर ने एलिया के जीवन में किया, वही परमेश्वर आपके भी जीवन में करने के लिए तैयार है। वो कर सकता है, लेकिन उसको कहो कि प्रभु तूने जिस एलिया को खाना एक कौवे के जरिए खिलाया, वही परमेश्वर तू मेरा है, तू कर सकता है। तीसरी बात, हमने पहली बात देखी परमेश्वर के वचन से कि आपके जीवन के मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर को कार्य करने दो। दूसरी बात हमने देखी, आपके जीवन के मुश्किल परिस्थिति में उस आश्चर्य कर्मों की अपेक्षा रखो जो आपने कभी नहीं देखा। तीसरी बात हम देख रहे हैं, आपके जीवन के मुश्किल परिस्थिति में आपके हृदय की रक्षा करो। आपके हृदय की रक्षा करो। क्यों आपके हृदय की, मेरे हृदय की हमको रक्षा करना है? जब इस प्रकार से परिस्थिति हम पर रहती है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, और सबसे पहला हमारा अटैक जो होता है हमारे हृदय के ऊपर होता है। शायद हो सकता है कि वो अटैक शैतान की ओर से है। शायद हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट होके आपका एटीट्यूड जो है, स्वभाव जो है, पूरी रीति से बदल चुका है। तो आइए उस वचन को देखेंगे। नीति वचन क्या कहता है? नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि आपके जितने भी मुश्किल दौर में डिसीजन हो गए, वो हृदय के ओर से निकले हुए वो आपके निर्णय होंगे। शायद हो सकता है कि आपने फ्रस्ट्रेशन में जाकर, आपने तनाव में जाकर उस निर्णय को लिए है। कभी कभी वो निर्णय तनाव में आकर आप गलत तरीके से ले सकते हैं, और इसके लिए प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे तू सहायता कर, इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल चुनौती में प्रभु मुझे तू सहायता कर कि मैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के साथ में चलूं, और मेरा हृदय जो है तू उसकी रक्षा करना। प्रभु, क्या आप प्रभु को अनुमति देंगे आपकी
हृदय की चलिए प्रभु बात करे और अच्छी बातों को डाले इसके लिए, क्योंकि ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारे डिसीजन हृदय की ओर से आते हैं। चौथी बात, हमारे जीवन में चौथी बात जो है, अपने जीवन की मुश्किल परिस्थिति में वचन पर मनन करो। जब आपको लगता है कि मुश्किल परिस्थिति है, समस्या भरी हुई है, हमारा जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, तो यदि आपको स्थिर रहना है तो चौथी बात आपको करना है, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है। आइए हम यहोशुआ की किताब इसका पहला अध्याय और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे। व्यवस्था की इस किताब को तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में तू क्या करना, दिन रात तू ध्यान दिया करना, ताकि इसीलिए कि इसके लिए जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि आपके काम को आपको सफल करना है तो मुश्किल दौर में आपको जो कुछ करना है वो ये है कि परमेश्वर के सम्मुख आओ, परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करो, परमेश्वर के वचन को कहो कि परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में कार्य करने दो। रात दिन यहोशुआ कहता है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि जब मूसा मर गया, मरने के बाद में मूसा के मृत्यु के पश्चात जब परमेश्वर ने यहोशुआ को जिम्मेदारी दी, तो पहला वचन उसके पास में आया कि तू वचन के ऊपर ध्यान लगा ताकि तुझे उन्नति प्राप्त हो, तेरे काम सफल हो गए। क्या आप ऐसे समस्या भरी, प्रॉब्लम्स भरी दिनों में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक स्थिरता निर्माण हुए मुश्किल दौर में? आप प्रभु के वचन के ऊपर मनन करना सीखो। पांचवी बात और आखिरी बात, अपने जीवन के मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर के प्रॉमिस, परमेश्वर ने दिए हुए अभिवचन को याद करके प्रार्थना करो। तो जब हम संकट में हैं तो सबसे बड़े बहुत से अच्छे प्रॉमिस प्रभु ने हमको दिए हैं। बाइबल कहता है रोमी के पत्री 8वां अध्याय 28वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं, परमेश्वर जिसके ऊपर प्रेम करता है, उसके लिए सारी बातें परमेश्वर भला ही की करता है। शायद हो सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम से समस्या है, लेकिन प्रभु का कुछ मकसद उसमें है, प्रभु की कुछ योजना उसमें है, और उस योजना को आपको समझना है। बाइबल कहता है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि उन दिनों में हमको दिखाई देता है उत्पत्ति की किताब में कि योसेफ, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद में पवित्र शास्त्र कहता है वो पोटीफर के घर पे गया, पोटीफर के घर से वो जेल में गया, और जेल में जाने के बाद में अंत में जब वो प्रधानमंत्री बना, तो बाइबल कहता है उसके भाई उसको मिलने के लिए आए और उसने कहा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन परमेश्वर की योजना इसमें थी। कभी कभी आपके और मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति गुजरने के लिए कुछ परमेश्वर की योजनाएं होती है, और वो योजना आप और मैं कभी कभी हम नहीं समझ पाते, लेकिन आप आज प्रभु आपसे कहता है उस योजना को समझ ले,
उस योजना को आप और मैं मुश्किल घड़ी में हम समझ लें। दूसरी बात हम कर सकते हैं, इस मुश्किल घड़ी में हमारे परमेश्वर ने दिए हुए जो प्रॉमिस है, हो सकता है कि भजन संहिता 34:6 में ऐसा लिखा है, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। 3 लोगों ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया, पवित्र शास्त्र कहता है। फिर 46 भजन संहिता 46:1 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बाइबल कहता परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और संकट में हमें सहज सहायता मिलने वाला परमेश्वर है। इस सभी वचन को ले लो, प्रभु से कहो कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमारा शरण दुर्ग है, तो हमारी ढाल है, तो हमारा बल है। प्रभु आप हमें तो सहायता कर, और प्रभु आपको सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा। भजन संहिता 27:5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रभु की स्तुति हो कि तकलीफों में प्रभु हमको छुपा लेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। उसका ये प्रॉमिस है। प्रभु चाहता है आप और मैं कठिन परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर के प्रॉमिस को याद करो, प्रभु से कहो, पुकारो और प्रार्थना करो, और प्रभु से कहो कि प्रभु तेरा ये वचन कहता है हमें इस मुश्किल घड़ी में प्रभु तो हमें तो सहायता कर। मैं इस वचन को समाप्त करने के पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। नारायण वामन तिलक नाम के महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध उपासना संगीत लिखने वाले और एक बड़े प्रभावी ऐसे परमेश्वर के सेवक होकर गए, उनकी कहानी को मैं आज बताकर समाप्त करना चाहूँगा। इस कहानी में जब मैं पढ़ रहा था, उसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो उनमें मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये कहानी को इस संदेश के दौरान मैं आखिरी में देकर आपको इस कहानी के जरिए कुछ प्रेरणा दे। इनका जन्म जो है गैर मसीह परिवार में हुआ था और ये पहले से ही अपने जीवन में सत्य की खोज में थे। वे चाहते थे कि सत्य उन्हें प्राप्त होवे। उनका जो अध्ययन था बड़ा तगड़ा था, बड़ा काफी अच्छा मजबूत था। एक दिन वे नागपुर से राजनंदगांव के तरफ जब ट्रेन से जा रहे थे, सफर कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक मिशनरी से हुई। और जब बैठकर वो एक दूसरे के सामने वार्तालाप कर रहे थे उस ट्रेन में, उस ट्रेन के डिब्बे में, तो मिशनरी ने उनके साथ में बातें करने के बाद में उतरने के पहले उन्होंने नया नियम निकाला और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पर्वत के ऊपर पहाड़ों से दिया गया जो संदेश है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये आप घर पे जाकर ये आप पढ़िए। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रभु आपको 2 साल के अंदर प्रभु के पीछे आप चलने वाले बनने वाले हैं। और वहां से जब वो मिशनरी उतर गए ट्रेन से, तो नारायण वामन तिलक भूल गए कि उनका नाम तो पूछना था। लेकिन जब वो गए, घर पर गए, और वो जब वहां पे उनके कचहरी में वो खोज रहे थे, वहां पे बैठकर उनके ऑफिस में खोज रहे थे कि क्या कोई ऐसा किताब मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उनको याद आया कि उस मिशनरी ने उनको एक किताब दिया था, क्यों ना उस किताब को लेकर हम पढ़े। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो जो सरमन ऑन द माउंट जो है, पर्वत के ऊपर का प्रवचन प्रभु यीशु मसीह का, वो सारे प्रवचन को उन्होंने 5वां मत्ती की किताब, इसका 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये उन्होंने बार बार पढ़कर उन्होंने वो बाय हार्ट कर लिया, स्मरण कर लिया।
और उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू सत्य है तो मैं चाहता हूं कि यरूशलेम और पैलेस्टाइन की जो भी जानकारी है उसका किताब मुझे हासिल हो जाए। और उन्होंने जब ये प्रार्थना की, ये प्रभु से मांगा, तो दूसरे दिन जब ऑफिस की साफ सफाई चल रही थी, उसमें उनको 3 किताब मिले। उसमें 2 बड़े बड़े बाइबल थे और एक किताब था जो यरूशलेम की जानकारी देने वाला किताब था। उस किताब को देखकर वो इतने खुश हो गए और उन्होंने वहां पे घुटने टेके और प्रार्थना किया और कहा कि हाँ प्रभु, तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और फिर उस किताब को पढ़ने के बाद में उनका परिवर्तन होगा। जब उनका परिवर्तन हो गया तो वो विलेजेस में, देहातों में जाकर प्रभु के प्रवचन को करने लगे, बातें करने लगे। उनकी बड़ी अच्छी खासी नौकरी थी, उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, त्याग दिया और वो जाके सुसमाचार बांटने लगे। उपासना संगीत, मराठी उपासना संगीतों में काफी सारे उनके जो गीत है वो आज भी बड़े बड़े कलीसिया में गाए जाते हैं। उसमें से एक जो गीत है वो गीत पुष्कळ अजूनी उना, मैं प्रभु अधूरा हूं, मैं प्रभु अधूरा हूं। जब उनका शारीरिक कमजोरी की वजह से, जब उनके उम्र की वजह से जब बीमार हुए तो उनको भाईखेला में अस्पताल में भर्ती किया गया, जे हॉस्पिटल में। और उनकी पत्नी एक लेख में वो लिखती है कि जब मैंने, उनकी पत्नी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और अपने पास में पैसे नहीं है, आपके पश्चात हमारा जीवन कैसे हम गुजार सकते हैं? उन्होंने कहा कि आकाश के पंछियों को देखो, काटते नहीं, बोते नहीं, लेकिन परमेश्वर उनकी जरूरत पूरा करता है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो जीवन रखा है, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। और इसके बाद में ऐसा हुआ कि पंडिता रमाबाई, इन्होंने उनको एक मनी ऑर्डर भेजा। उस मनी ऑर्डर में 100 रुपए इतनी मनी ऑर्डर थी। नारायण वामन तिलक अस्पताल में थे, उसका खर्चा निकाल कर जब वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद में भी 3 महीने तक उनकी पत्नी का गुजारा उस पैसों से चला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के सहवास में रहकर चलना बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने मरने के पहले एक बात कही उनसे, उनके पत्नी से, कि मेरे कब्र के ऊपर आप कोई भी डिग्री, आप कोई भी पदवी ना लगाना, लेकिन उसके ऊपर केवल मराठी में लिखना नारायण वामन तिलक। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे कब्र के ऊपर लिखना है आपको, मी उना, मैं अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। उनके पास में ज्ञान था, सारी बातें थी, लेकिन उनके पास में सारी बातें होने के बाद में उन्होंने प्रभु का प्रेम देखा था। मैं आपसे आज चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके जीवन में तकलीफों से आप गुजर रहे हैं। नारायण वामन तिलक ये तकलीफों से गुजर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में, उनके हृदय में एक शांति थी, एक सेटिस्फैक्शन था। क्या आपके जीवन में ये बातें हैं? यदि आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं, मुश्किल घड़ियों में चल रहे हैं, प्रभु आपको सहायता करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आज का वचन तूने जो हमें दिया पिता परमेश्वर, मुश्किलों में, समस्या में किस रीति से प्रभु हमारा जीवन हमने प्रभु स्थिर रखना चाहिए, उस बातों के ऊपर प्रभु जी जब हमने सुना है पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन में प्रभु परमेश्वर पिता बढ़ने के लिए हमें तू सहायता कर। सर्वशक्तिमान प्रभु जी तेरी महान चमत्कार को देखने के लिए हमें तू सहायता कर। तेरी महिमा, तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू प्रकट कर प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के मन में तू कार्य कर प्रभु जी, ऐसे
से हम प्रार्थना करते हैं इन मुश्किल घड़ी में प्रभु जी, तो उनका सहायता करता होले प्रभु जी। तो प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाची प्रीती, पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हा सदा सर्व असो।